So this is the chart of genetic disorders. I will tell you the cause of numerical disorders, structural disorders, and point mutations. So let's do that. First is numerical. साथ में एक और आप साथ में लिख सकते हो क्रोमोसोमल. Aberrations. Numerical aberrations, you know, that is change in the number of chromosomes. That is due to non-disjunction. Non-disjunction होती क्या है? Non-separation of sister chromatids of one or few chromosomes of a cell forming gametes by meiosis. जिस सेल में, जो जर्म सेल है जिसमें मेयोसिस हो रही है, इधर देखिए एवरीबडी हियर, एक ये क्रोमोसोम है और इसका होमोलोगस ये वाला है. ध्यान से देखना है. एक ये है और इसका होमोलोगस ये. ठीक है, इसमें क्या होगा? देन रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स बनेंगी. ध्यान से, और सारा आपने बनाना है. मियोसिस होनी है. मियोसिस 1 के बाद, ध्यान से दोबारा से, यहाँ पे आपने पूरा लिखना है मियोसिस 1. मियोसिस 1 में क्या होता है बेटा? सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. I will tell you the result only. Homologous chromosome, I'm sorry. मैं रिजल्ट बताती हूँ कि दो सेल्स, दो डॉटर सेल्स बने और होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए. एक यहां चला गया, एक यहां चला गया, और इसी तरह से ये व्हाइट वाला भी सेपरेट हो गया. अब इनकी क्या हुई? दैट इज मेयोसिस 2. सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स. आई थिंक यू मस्ट हैव रिटन दिस. ये लिखो जल्दी से ताकि मैं इसको रब कर दूं, ताकि मैं डायग्राम क्लियरली बनाऊं. राइट डाउन दिस. नॉन डिसजंक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय नॉन डिसजंक्शन? जल्दी से. चलिए, आई थिंक सबने ये लिख लिया. बेटा इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बाकी सब जगह छोड़ दो. सर ने भी आपको बताया होगा, एक बार मैं बता दूंगी तो पक्का हो जाएगा. सो नाउ व्हाट हैपेंस दैट दिस, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सेल, इस सेल में
ये एक दूसरे के साथ चिपक गई है, स्टिक कर गई है, और ये किसी कारण से ये अलग नहीं हो रही। अब हम देखते हैं, इसकी जब मियोसिस 2 हुई, दो डॉटर सेल्स बने, 1 2, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो गए, ये इधर गया, ये इधर गया, और दूसरी ये वाली भी सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो गई। बट जब इसमें मियोसिस 2, दोनों में मियोसिस 2 होगा, दो डॉटर सेल्स बने, ये जो दो क्रोमेटिड्स है ये आपस में स्टिक है, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे, दैट्स वाई ये एक ही डॉटर सेल में जाएंगे, दूसरे में कोई जाएगा ही नहीं। ये येलो वाला, व्हाइट वाला सेपरेट हो गया। अब ये चार गैमीट्स बने, ध्यान से इधर देखो, एवरीबडी हियर, ट्यूलिप, फर्स्ट बेंच गर्ल्स, सी हियर, सी ऑन द स्क्रीन। बंद कर दो बाकी सब कुछ, एवरीथिंग क्लोज, सिर्फ एक रजिस्टर और एक वर्कशीट, बाकी सब बंद करो। सो यू कैन सी हियर दैट दिस सेल, ये क्या है, 2n इज इक्वल टू 4। यहां पे जो डॉटर सेल्स बने, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, बट यहां पे क्या है, n इज इक्वल टू, या हम कहेंगे क्रोमोसोम नंबर इज इक्वल टू n-1, और यहां पे है n+1। ये है n, ये है n+1 3, n-1 1। ठीक है जी। तो दो एबनॉर्मल गैमीट्स बने। अब ध्यान से, दोबारा से ध्यान से, अब अगर ये वाला गैमीट इस गैमीट से फ्यूज हो जाए, मतलब इस तरह के गैमीट से फ्यूज हो जाए, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल, ध्यान से देखो, तो क्या बनेगा, इसमें दो येलो है और इसमें एक येलो है, तीन येलो और दो व्हाइट। दिस इज ट्राइसोमी 2n+1। अगर फर्टिलाइजेशन n में हो जाए इनटू n-1 में हो जाए, तब क्या बनेगा, तो जो येलो वाला है वो तो सिर्फ एक जाएगा, और जो व्हाइट वाला है वो दो चले जाएंगे। सो दिस इज मोनोसोमी 2n-1। ये कैसे बना था, n×n+1 से, और ये इसकी फ्यूजन हो गई। सो व्हाट इज नॉन डिसजंक्शन, नॉन सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स during gamete formation, during meiosis 2 of gamete formation. Is it okay? ठीक है जी। जिस जिसको समझ में आ गया, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, everybody. So this is trisomy, or you can say this is non disjunction, numerical changes. उसके बाद नेक्स्ट, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस अकर, हम कहते हैं स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। ये आपको पता ही है, डिलीशन, किसी क्रोमोसोम का कोई पार्ट टूट गया, और ट्रांसलोकेशन,
टूटकर दूसरी जगह जुड़ गया। आई हैड टोल्ड यू लास्ट टाइम। ठीक है, ट्रांसलोकेशन, एक क्रोमोसोम का एक हिस्सा टूट के कहीं और जाकर जुड़ गया, दैट इज ट्रांसलोकेशन। और नेक्स्ट आ जाता है gene mutations. It may be due to substitution or due to फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। बेटा ये नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, बट यही कर लोगे तो डिजीजेस समझने में इजी रहेगा। जीन म्यूटेशंस आर ऑफ टू टाइप्स, सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। Substitution is further of two types. Transition ट्रांसवर्शन। ठीक है, ये दो टाइप्स आपको नेक्स्ट चैप्टर में ही समझ आएगी, बट सब्स्टिट्यूशन, वन न्यूक्लियोटाइड of a gene is replaced by another nucleotide। इसका मतलब जीन में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सेम रहेंगे, बट एक न्यूक्लियोटाइड की जगह दूसरी न्यूक्लियोटाइड आ गई है। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया। एग्जाम्पल क्या आ जाती है बेटा? सिकल सेल एनीमिया। इसमें एट सिक्स्थ कोडोन, कोडोन आपको अगेन नेक्स्ट चैप्टर में समझ आएगा, बट अभी आप यहां लिख लो GAG इज रिप्लेस्ड बाय GUG। ए की जगह क्या आ गया है? यू आ गया है। एडेनिन की जगह क्या आ गया है? यूरेसिल आ गया है। जिसकी वजह से ये हमने पिछली बार कर लिया था, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय विलाइन। ए की जगह यू आ गया है, पूरा प्रोटीन ही चेंज हो गया है। दिस इज सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, in which nucleotide is added or deleted। एक न्यूक्लियोटाइड डीएनए में ऐड कर दिया या फिर एक डिलीट कर दिया, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स चेंजेस इन ए जीन। एग्जाम्पल आ जाती है बेटा इसकी, दैट इज थैलेसीमिया। कॉज ऑफ जीन म्यूटेशंस दो है, सब्स्टिट्यूशन, फ्रेम शिफ्ट। सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल आ जाती है सिकल सेल एनीमिया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में आ जाती है थैलेसीमिया। लिख लो फटाफट से। राइट डाउन एवरीबडी, कॉज ऑफ जीन म्यूटेशंस।
चलिए बस एक लास्ट स्लाइड एक हम और देखेंगे और फिर हम उसके बाद वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट इजी है, मुश्किल नहीं है, आपने कर ही ली होगी। जेनेटिक डिजीजेस पे बेटा केस स्टडी कॉमनली आ जाती है। चलिए जी, मैं आपको थोड़ा सा ये मैं बोलूंगी आपके साथ साथ, है ना, तो आप लिखते जाना। 3 कॉलम्स ड्रॉ करो। ड्रॉ 3 कॉलम्स। डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, द कॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड द सिम्टम्स। ड्रॉ 3 कॉलम्स जल्दी से। सबसे पहले राइट डाउन हंटिंगटन्स डिजीज। राइट डाउन हंटिंगटन्स डिजीज। कॉज है ऑटोसोमल डोमिनेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर मींस जीन, जीन में चेंज आया है। हंटिंगटन्स, हंटिंगटन्स में बेटा क्या करते हैं, दैट इज इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हो जाती है। जिनको हंटिंगटन्स डिजीज है ना, उनको आप क्या देखेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब वो इनवॉलंटरी से उनके कंधे हिलने शुरू हो जाएंगे, इनवॉलंटरी से उनके हाथ हिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस जो बाहर से नजर आते हैं। ठीक है, राइट डाउन द कॉमन सिम्टम्स। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, कोरिया रहने देना, हंटिंगटन्स कोरिया का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, दैट इज इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, चेंज इन मूड और बिहेवियर। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, चेंज इन मूड और बिहेवियर। सिस्टिक फिब्रोसिस, सिस्टिक फिब्रोसिस, ऑटोसोमल, अगेन ये जीन डिसऑर्डर ही है। ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर या मेंडेलियन डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर या ऑटोसोमल रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर। सिम्टम्स लिख लीजिए, थिक म्यूकस, रिकरेंट मींस दोबारा दोबारा से, लंग इन्फेक्शंस, ब्रीदिंग एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। लंग्स की जब इन्फेक्शंस होगी तो ब्रीदिंग में तो मुश्किल होगी ही। थर्ड आ जाइए, सिकल सेल एनीमिया। ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, ये भी आपको पता है, ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर
Mutation in the beta globin gene. Beta globin gene. Symptoms: anemia, fatigue. एनीमिया जब होगा, प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं होगा, फटीग होगी, फिर ज्यादा चलेंगे तो पेन होगी, पेनफुल एपिसोड्स, ब्लॉक्ड ब्लड फ्लो। सिकल शेप्ड सेल्स जो है वो ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक्ड ब्लड फ्लो। नेक्स्ट है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, deficiency of phenylalanine hydroxylase. Deficiency of phenylalanine hydroxylase. Symptoms, यहां पे फिनाइल एक्यूमुलेशन इन ब्रेन, ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाता है बेटा, फिनाइल एक्यूमुलेशन इन ब्रेन। कॉमा करके लो डेवलपमेंट, लेस डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, लेस डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट है पुअर डेवलपमेंट इन बॉडी, पुअर डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, पुअर डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। इसके सिम्टम्स लिख लो, पुअर डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, लेस और नो पिगमेंटेशन इन हेयर एंड स्किन। एक तो दिमाग भी कमजोर है, ऊपर से बाल भी सफेद होंगे, और स्किन भी बहुत ही, उसमें कोई मेलानिन होगा ही नहीं। नेक्स्ट इज डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। कॉज में सिंपल लिख लेना, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। सिम्टम्स में लिखो, लो आईक्यू, ब्रॉड फोरहेड, ब्रॉड फोरहेड, स्मॉल आईज, स्मॉल आईज, प्रोट्रूडिंग टंग, जीभ बाहर को रहती है क्योंकि मुंह छोटा हो जाता है, प्रोट्रूडिंग टंग, मून लाइक फेस, मून लाइक फेस। नेक्स्ट आता है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। कॉज है मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। सिम्टम्स में आ जाएगा शॉर्ट हाइट फीमेल, शॉर्ट हाइटेड फीमेल, ovaries undeveloped, ovaries undeveloped, infertility, infertility, फर्टाइल तो होंगी ही नहीं। नेक्स्ट इज लाइनफेल्टर सिंड्रोम, लाइन
फेल्टर, के साइलेंट हो जाता है, लाइन फेल्टर सिंड्रोम। ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स XXY। ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स XXY। सिम्टम्स में आ जाइए, मेल्स विद लॉन्ग लेग्स, long legs, small testes, less secretion of testosterone, and gynecomastia. Female-like enlarged breasts. Female-like enlarged breasts. नेक्स्ट है क्राई ड्यू चैट सिंड्रोम, लिख लो फटाफट फटाफट। क्राई ड्यू चैट सिंड्रोम कॉज है डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5। डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5। सिम्टम्स है द चाइल्ड क्राइज लाइक ए किटन, द चाइल्ड क्राइज लाइक ए किटन, लो IQ, नेक्स्ट है हीमोफीलिया ए, स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं हीमोफीलिया ए की। सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड कर लो तो ज्यादा अच्छा है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, deficiency of clotting factor 8, deficiency of clotting factor 8। symptoms है inability of blood clotting at injured area, inability of blood clotting at injured area। नेक्स्ट आ जाता है बेटा रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, कॉमा करके रेड और ग्रीन कोन्स एब्सेंट। अगर रेड कलर ब्लाइंडनेस है तो रेड कोन नहीं होंगे, ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है तो ग्रीन कोन नहीं होंगे। रेड और ग्रीन कोन्स एब्सेंट इन आईज। सिम्टम्स क्या है? इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर्स, इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। और लास्ट आ जाता है बेटा फाइलेडेल्फिया क्रोमोसोम। दिस इज
फाइलेडेल्फिया क्रोमोसोम। कॉज क्या है? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन 9th एंड 22nd क्रोमोसोम। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन 9th एंड 22nd क्रोमोसोम। 9th की सेगमेंट 22 में लग गई, 22 की 9th में लग गई। और सिम्टम्स क्या है? इट कॉजेस ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया का एक कॉज ये भी है, इट कॉजेस ल्यूकीमिया, दैट इज ब्लड कैंसर, वेट लॉस, फटीग एटसेट्रा। वेट लॉस, फटीग एटसेट्रा। सो दीज आर अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है जी, चलिए अब फटाफट से वर्कशीट पे आ जाइए। चलिए जी, मेरे पास आ जाइए बेटा ट्यूलिप में। ट्यूलिप में आ जाइए बेटा राजनदीप, रिपंजीत, पवनजोत एंड प्रभ सिमर। 27, 28, 29, 30 रोल नंबर, ये 4 स्टूडेंट्स आ जाइए। 27, 28, 29 एंड 30। आ जाओ जल्दी से, इजी क्वेश्चंस है। माइक ऑन कीजिए। पॉलीप्लॉइडी होता है ज्यादा क्रोमोसोम होना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीप्लॉइडी? हाँ जी, फर्स्ट का आंसर यस, ऑप्शन ए टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या है? दैट इज मोनोसोमी। ये होती है एक क्रोमोसोम्स कम है, 2n-1 है, सो इट इज नॉट पॉलीप्लॉइडी। हाँ जी, आप चलिए सेकंड स्टूडेंट, जल्दी से नेक्स्ट। कौन सा ऑप्शन बेटा? बी बॉम्बे। बी बॉम्बे, थैलेसीमिया। किसको थैलेसीमिया हुआ है? दे आर सफरिंग फ्रॉम राजेश को। राजेश हैज, महेश हैज इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन। तो राजेश को क्या हुआ है? थैलेसीमिया। और महेश को हुआ है सिकल सेल एनीमिया। ऑप्शन बी, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, a character is transmitted from father to daughter and from there to grandson. It is C option, criss cross inheritance. बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, a color blind man has color blind sister but normal brother. color blind man का मतलब है XCY, उसकी सिस्टर है XCXC, ब्रदर नॉर्मल है XY। तो पेरेंट्स क्या होंगे? जल्दी से बताइए। यस, somebody is left or not? नहीं है कोई? नो, ओके। चलिए आप बंद कीजिए, माइक ऑफ कर दो जरा, या रहने दो माइक ऑफ। यस, नेक्स्ट इज रोज। रोज में से आ जाइए बेटा गुरपिंदर कौर। गुरपिंदर इज देयर, आ जाइए। हरमन कौर, हरमन इज देयर, जल्दी से आ जाइए। जगदीप कौर, जगदीप आ जाइए, आ जाइए। कामना, कामना इज देयर, आ जाइए। चलिए आप 4 आ जाइए। चलिए ये एक ये बताया है हमने, कौन सा क्वेश्चन है? यस, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि एक मैन ये है, उसकी सिस्टर ऐसी है और उसका ब्रदर ऐसा है।
पेरेंट्स कैसे होंगे? पेरेंट्स का जीनोटाइप बताइए, पेरेंट्स का फिनोटाइप बता दीजिए, जीनोटाइप क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का देखो बेटा, यहाँ पे देखो कि जो सिस्टर है, एक लड़की जो है, उसमें दोनों कलर ब्लाइंड है। इसका क्या मतलब है? एक क्रोमोसोम एक्स तो मेल से आ गया और दूसरा कहां से आया? बेटा ए भी मत बताओ, छोड़ो मुझे इसको, इधर देखो कि एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आया तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम कहां से आया उसके पास? मदर से आया क्या? नहीं, मदर से आया। इसका मतलब मदर बी का भी एक एक्स क्रोमोसोम ऐसा है, फादर तो ये है ही है। अब अगर दूसरा देखो, इधर देखो, इधर इधर एवरीबडी हियर, जो ये वाला लड़का है ये नॉर्मल है, इसका एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का नहीं है, क्योंकि इसका एक्स क्रोमोसोम कहां से आया? मदर से आ रहा है। इसका मतलब क्या है? दैट मदर हैज वन नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम। तो फिनोटाइप ऑफ पेरेंट्स क्या है? मदर नॉर्मल एंड कैरियर, फादर कलर ब्लाइंड। देखें कौन सा है? ऑप्शन डी दिल्ली। देखो जरा, है कि नहीं ये? क्या, कैसे पता चला? एवरीबडी अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए बैठिए आप। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी बेटा, कौन सी ऑप्शन बेटा? बी बॉम्बे। देखें करके हम। एक कलर ब्लाइंड मैन मैरीज ए कलर ब्लाइंड मैन, मैन तो कलर ब्लाइंड मतलब ये है, मैरीज ए नॉर्मल वुमेन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। तो अब मुझे बताइए, जो वुमेन जिसके साथ शादी हुई वो क्या है? कैरियर है कि नॉर्मल ही है? कैरियर है, क्योंकि उसके पास अपने फादर से एक एक्स क्रोमोसोम आया है। तो अगर हम देखें, ये दो गैमीट्स बने, ध्यान से। आप बैठो बेटा, आपका आंसर ठीक है, यू सिट डाउन। तो ये जब इससे फ्यूज होगा, कितने जो है, हाउ मैनी विल बी द कलर ब्लाइंड? ये वाला और ये वाला। तो हम कहेंगे 50%। 50% चिल्ड्रन विल बी कलर ब्लाइंड। मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, एक्स ये वाला और ये थोड़ा सा ठीक करना, एक्स सी एक्स, ठीक है, ये तो कैरियर है। अफेक्टेड कितने हैं? 50%। सो आंसर इज 50%। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। हाँ जी बेटा, ऑप्शन सी यूप्लॉइडी। ठीक है, यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी एक ही बात है। नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन ए ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन या वेलाइन रिप्लेसिंग ग्लूटामिक एसिड। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए ट्यूलिप में। ट्यूलिप में बेटा चारों बॉयज आ जाओ, मिडल रो में 4 बॉयज बैठे हैं, चारों आ जाओ फटाफट। मिडल रो सेकंड बेंच आ जाओ, उठो उठो फटाफट, कम ऑन कम ऑन, उठ जाओ बेटा। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, और इससे पीछे वाले भी आ जाओ, आ जाओ, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, एक कपल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया। इधर आ जाओ, बीच में को आओ बेटा, एक स्टूडेंट। हेट्रोजाइगस का क्या मतलब है? HbA HbS, दिस इज फॉर सिकल। ये दो एलील्स है, ये नॉर्मल एलील, ये म्यूटेटेड, इसको क्रॉस किया इसी से। ठीक है, इधर देखो, सामने देखो, दो गैमीट्स कौन से बने? HbA HbS,
Here also two gametes are formed. HBA, HBS. ठीक है, आपने आंसर ही बताना है मुझे। देखो मैंने सारा बना दिया है। HBA, HBA, इसको करो इससे फ्यूज एवरीबडी। HBA, HBS, HBA, HBS, 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 ये क्रॉस है। और क्वेश्चन क्या है बेटा? एक कपल दिस, what is the probability that the child will be homozygous for sickle cell anemia? हाँ जी, कौन सा? बी बॉम्बे की डी दिल्ली? बी 25%। इज इट ओके? यस इट इज। देखे 4 में से एक, that is 25%। 1/4 into 100, 25%। नेक्स्ट स्टूडेंट। हाँ जी बेटा, डाउन सिंड्रोम क्या है? सी, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टूडेंट, कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम कौन सा ऑप्शन बेटा? बी बॉम्बे, अनएबल टू सेग्रीगेट क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है। एनी अदर स्टूडेंट? वन मोर इज लेफ्ट। यस नेक्स्ट। ये नहीं आपको पता, एल्बिनो पता है बेटा आपको? किया होगा आपने क्लास में। स्किन कलर, सी ऑप्शन। तो बेटा एल्बिनो मतलब कोई पिगमेंट नहीं बन रहा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ऑप्शन ए। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं। पॉलीजेनिक inheritance, also called as quantitative inheritance। क्या है ये? इसमें क्या है? पॉलीजेनिक, वन करेक्टर कंट्रोल्ड बाय more than one gene। दूसरी बात, करेक्टर बातें नहीं, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स एंड नॉट ऑन, मैं 2 मिनट और लूंगी, नॉट ऑन टाइप ऑफ जीन। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कुछ बच्चों ने आंसर भी ठीक दिया था, इट मींस आपने किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल स्किन कलर, इट इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स ए बी एंड सी, और हर एक की 2-2 एलील्स है। थ्री जीन्स ए बी एंड सी, अगर सो इट इज 6 एलील्स, 3 genes, 6 alleles। If all 6 are dominant, अगर 6 की 6 डोमिनेंट है, तो फिनोटाइप क्या आएगा? नीग्रो। हम उसको कहते हैं नीग्रो, मैक्सिमम मेलेनिन फॉर्मेशन। इफ ध्यान से इधर बेटा, इफ एनी 5 डोमिनेंट, कोई सी भी 5, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कोई सी 5। क्वालिटी मैटर्स, क्वालिटी डजंट मैटर, कौन सी जीन डोमिनेंट है ये नहीं, बट कितनी,
है ना, कोई भी हो सकता है, इट इज डार्क ब्लैक। ठीक है, इस तरह डिफरेंट फिनोटाइप्स आएंगे। बट इफ ऑल 6 रिसेसिव, 4 3 2 1 भी आएगा, बट इफ ऑल 6 रिसेसिव, no melanin, and this is called as albino, को कहते हैं albino. Is it okay? अच्छा, अब इसके साथ ही एक और आ जाता है बेटा, जो आपके एग्जाम्स में मतलब 90% प्रोबेबिलिटी है वो आने की, दैट इज प्लियोट्रोपी. रेज योर हैंड्स इफ यू हैव हर्ड अबाउट प्लियोट्रोपी, जल्दी से. हाँ जी, ट्यूलिप में सुना हुआ है, यस वेरी गुड. अच्छा चल, ट्यूलिप में फर्स्ट बेंच पे जो मिडल रो में गर्ल्स है, एक गर्ल आ जाए राइट साइड वाली, और जल्दी से मुझे बता दे प्लियोट्रोपी के एग्जाम्पल क्या है, बस फटाफट से. टेल मी, आ जाओ फटाफट फटाफट. यस, फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स है. सिकल सेल एनीमिया इज आल्सो ए प्लियोट्रोपिक जीन, बट फिनाइल कीटोन्यूरिया जो आपकी बुक में है, यहाँ पे है बहुत सारी जीन्स. इधर देखो एवरीबॉडी, रोज में गर्ल्स इधर सामने, पॉलीजेनिक में बहुत सारी जीन्स एक करेक्टर को कंट्रोल करती है. इसके ऑपोजिट है व्हेन वन जीन controls many characters. फिनाइल कीटोन्यूरिया में म्यूटेटेड जीन की वजह से क्या हो गया, लो आईक्यू हो गया, लेस डेवलपमेंट हो गई बॉडी की, नो पिगमेंट इन हेयर एंड स्किन. तो इट इज ए प्लियोट्रोपिक जीन. ऐसे ही सिकल सेल एनीमिया, वो भी प्लियोट्रोपिक जीन है. कैसे प्लियोट्रोपिक है, क्योंकि वो क्या कंट्रोल कर रही है, उसने हीमोग्लोबिन की शेप भी, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी चेंज कर दिया और आरबीसीज की शेप भी चेंज कर दी. दैट इज व्हाई द सिकल सेल एनीमिया जीन इज आल्सो ए प्लियोट्रोपिक जीन. लिख लेना, 2 प्लियोट्रोपिक जीन्स बता दी आपको. वन इज फिनाइल कीटोन्यूरिया, अनदर इज सिकल सेल एनीमिया. ठीक है, सिकल सेल एनीमिया लिख लो. कौन से 2 कैरेक्टर्स, ये मैंने बता दिए, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड द शेप ऑफ द आरबीसी. ठीक है, बाकी की वर्कशीट आप करके आएंगे. और अब मुझे एक और चीज बतानी है, 1 मिनट. सो दिस इज फॉर टुडे. ठीक.